प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस छोटे कोरस के द्वारा हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाने की कोशिश करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। आइए हर एक अपना मुंह खोल के परमेश्वर की बड़ाई करेगा। परमेश्वर आप भले हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु ईश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप आकाश और पृथ्वी के मालिक, समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पिता आज विशेष हम दुआ करते हैं, हम में से प्रत्येक एक से आप बात करें, हमारे जीवनों को बदल दें। आज अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करें। आपका वचन हमारे हृदयों में खोला जाए, आपके भेद हमारे हृदयों में खोले जाएं प्रभु। हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोलें ताकि हम आपके वचन को समझें और उस पर चलने के लिए आप हम पर अनुग्रह करें पिता। हमारी सहायता करें। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारी अगुवाई करें, हमारी रक्षा करें। यीशु मसीह के नाम से हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। होने दे परमेश्वर हम सब से बात करे और हमारे प्रेयर लाइफ को चेंज करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को अलाउ करें कि परमेश्वर आपके हार्ट से, आपके दिल से बात करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। हर एक अपना मुंह खोल के परमेश्वर से कहे, अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोलें ताकि परमेश्वर हमारे हृदय से बात करे, हमारे प्रार्थना जीवन को बदल दे। हम जिस तरह से प्रार्थना करते हैं वो हमारे जीवनों को बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पिता एक बार फिर से आपके पास आते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता। हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं हमारे प्रार्थना जीवन को बदल दें। जैसे आप चाहते हैं वैसे हम दुआ करें। हमें सिखा प्रार्थना करना प्रभु, हम पर दया कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि बाइबल में ऐसे लोगों को जो प्रेयर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन प्रार्थना से खुश होता है और जो कुछ मांगते हैं वो लोग, वो सब परमेश्वर उन्हें देता है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर हम सबकी प्रार्थना जीवन को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आज आपके जीवनों को बदलेगा? आइए हम बाइबल खोलेंगे
पहला इतिहास और उसका 4 अध्याय और उसका 9 और 10। ये जो इतिहास है ये पूरा विश्व वंशावलियों से बड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा वंशावलियों से बड़ा हुआ है। मैंने इस वंशावली के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा हुआ देखा जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं को सुनकर खुश होता है और जो कुछ इस व्यक्ति ने मांगा उसे वो सब देता है परमेश्वर। ये व्यक्ति सिर्फ 4 लाइन की प्रेयर करता है और ये व्यक्ति बाइबल में आया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ते हैं। फर्स्ट इतिहास, पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 9 और 10। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वचन देखो क्या लिखा है। और याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10। और याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। आप देख रहे हैं वचन क्या कहता है। 9वां वचन लिखा है कि याबेज की माँ कहती है कि मैंने उसे पीड़ित होकर उसे उत्पन्न किया है। हालेलुया। सबसे पहली बात, याबेज नाम का अर्थ क्या है। याबेज नाम का अर्थ है दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला। हालेलुया। पीड़ा देने वाला व्यक्ति इस याबेज नाम का अर्थ है। बाइबल के अनुसार हर एक नाम की मीनिंग, अर्थ निकलता है। जैसे आप देखो, स्वर्गदूत यूसुफ के पास आते हैं मत्ती में और कहते हैं तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु शब्द की जो मीनिंग है वो है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में देखो कि गॉड ने अब्राहम का नाम चेंज करके, परमेश्वर ने अब्राहम का नाम चेंज करके और उसे इब्राहिम रखा। गॉड याकूब का नाम चेंज किया और उसका नाम इज़राइल रखा गया। याकूब नाम का अर्थ है धोखा देने वाला और इज़राइल नाम का अर्थ है कि निष्कपट। वैसे ही याबेज नाम का अर्थ है दुख देने वाला व्यक्ति या पीड़ा देने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। जिस व्यक्ति का बचपन से ही नाम दुख देने वाला या पीड़ा देने वाला रखा गया वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से दुआ करता है। और 10 वचन में लिखा है, 10वें वचन में, याबेज दुआ करता है और कहता है, परमेश्वर से पुकार कर कहता है कि भला होता कि तो मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं याबेज परमेश्वर से क्या मांग रहा। प्रार्थना में, वो दुआ में परमेश्वर से क्या मांग रहा। यहाँ पे पहली बात लिखी हुई है, याबेज परमेश्वर को पुकारता है। हालेलुया। दूसरी बात, याबेज परमेश्वर से कहता है मुझे आशीष दे। थर्ड थिंग, याबेज परमेश्वर से कहता है मेरे देश को बढ़ा। हालेलुया। फोर्थ थिंग, याबेज परमेश्वर से कहता है तेरा हाथ मेरे साथ रहे। फिफ्थ थिंग, याबेज परमेश्वर से कहता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है तू मुझे बुराई से बचा ताकि मैं उससे पीड़ित ना हो जाऊं। आप देखो याबेज कैसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। याबेज चाहता तो परमेश्वर को बोलता कि मेरा जो बचपन से ये नाम रखा गया है उस नामधरे को दूर कर, या अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता था
पर याबेस ये सब प्रार्थना नहीं कर रहा। याबेस प्रार्थना कर रहा कि मुझे बुराई से बचा, ताकि मैं उससे पीड़ित ना हो जाऊं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कैसे प्रार्थना करते हैं? आप प्रार्थना में क्या मांगते हैं? देखो, बाइबल कहती है वचन के आखिरी में कि जो कुछ याबेस ने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। होने दे परमेश्वर पिता आज हम सबका प्रेयर लाइफ चेंज कर दे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर ने याबेस को वो सब दिया जो उसने प्रार्थना में मांगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर से कहे, पिता मुझे बुराई से ऐसे बचा कर रख ताकि मैं उससे पीड़ित ना हो जाऊं। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। देखो बाइबल क्या कहती है, मत्ती 6 अध्याय और उसका 33। देखो वचन में क्या लिखा है, इसीलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। इसीलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना को सुन के खुश हुआ और उसकी प्रार्थना को, उसकी दुआ को सुन के वो खुश हो गया परमेश्वर, और वो सब दिया याबेस को जो कुछ उसने मांगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं समझना कि हमें अपने परिवार के लिए, बाकी सारी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करना। मेरी बात को समझो। बाइबल कहती है मत्ती 13 और इसके 9 में, जिस किसी के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। हमें बाकी सारी बातों के लिए भी प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करनी है, अपने बिजनेस के लिए भी प्रार्थना करनी है, और जो जॉब के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरी बातों के लिए भी प्रार्थना करनी है, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हमें सब बातों के लिए प्रार्थना करनी है, पर हमें सबसे पहले अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें बुराई से बचाए ताकि हम उसे पीड़ित ना हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस याबेस के अंदर क्या ये बात नहीं होगी जब वो उसके बचपन से उसका नाम दुख देने वाला और पीड़ा देने वाला रखा गया, तो क्या उसके अंदर ये दुख नहीं होगा कि मुझे लोग क्या कहते हैं, कि परमेश्वर मेरी नामधरे को दूर करे? क्या अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना उसको अंदर में नहीं होगा कि वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेगी, परिवार उसके लिए उससे मिला जुला रहे? लिखा है याबेस अपने सब भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। वो क्यों हुआ प्रतिष्ठित? उसने ऐसा क्या काम किया जो प्रतिष्ठित हुआ? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो 4 लाइन की हमने आज प्रार्थना सुनी, वचन पढ़ा, इस प्रार्थना से जब परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुना तो परमेश्वर खुश हुआ। परमेश्वर ने इसे वो सब दिया जो उसने मांगा और उसे प्रतिष्ठित भी किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को उनके भाइयों से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित किया, उसको ऊंचा उठाया। आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे काम को कर दे, हमें ब्लेस करे, हमें चंगाई दे, हमारे जीवन में चमत्कार करे। क्या आप मसीह में इसीलिए आए हैं सिर्फ चमत्कार के लिए, या आप किस बात के लिए परमेश्वर के पास आए हैं? परमेश्वर के पास प्रतिदिन जाएं और उसे खटखटाएं, उसे ढूंढें, उसे पुकारें और उसे कहें, परमेश्वर से बात करें, कि उसे कहें दिल से, अपना दिल खोल के, कि मुझे तू बुराई से ऐसे बचाए रख ताकि मैं उसे पीड़ित ना हो जाऊं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उसको वो सब देता है, उससे प्रार्थना से खुश होता है, तो फिर वो हमें क्यों नहीं देगा? वो हमारी प्रार्थनाओं क्यों नहीं सुनेगा?
मेरे प्रियो, हमें इस वचन से, इस याबे से हमको सीखने की जरूरत है। हम परमेश्वर से क्या मांगे, जबकि इसके लाइफ में दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन बातों के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा। वो कहता है मुझे बुराई से ऐसे बचाए रख ताकि मैं उससे पीड़ित ना हो जाऊं। चाहे हमारे जीवनों में दुख हो, तकलीफ हो, परमेश्वर उनको उन बातों से निकालेगा 100%। पर सबसे पहले हमें ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें अंदर से हर बुराई से बचाए, ताकि हम उससे पीड़ित ना हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। आज मैं संदेश को यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो इसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। हम दूसरे वचन को देखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दुआ करते हैं। हमें सीखनी है उन बातों से, उन वचनों से सीखना है कि कैसे हम परमेश्वर के पास जाएं और कैसे हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाकर, अपने मन को सीधा करके। पतरस कहता है तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। भला होता कि तू अपने मन को इस बुराई से फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर। संभव है वो तेरे इस विचार को क्षमा करे। हालेलुया। तो आइए हम सब अपना मन परमेश्वर के सामने सीधा करें और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता यीशु। पिता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपसे दुआ करते हैं। पिता, आज आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना में अंदर क्या हमें मांगना चाहिए। प्रभु, हमारे जीवन में हमें पैसे हैं नहीं हैं, हम चाहे गरीबी में हैं चाहे दुखों में हैं, वो मैटर नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना है कि क्या हम बुराई से बचे हुए हैं, क्या हम बुराई के अंदर हैं। आज आपने अपने वचन के द्वारा हम सब से क्लियर हमारे हृदय से बात किया। हमें आपने सिखाया कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि तू हमें बुराई से बचाए, ताकि हम उससे पीड़ित न हो जाएं। पिता, मैं आपका दास होने के नाते मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो संदेश को सुन रहा या सुनने वाला। प्रभु, तुझसे दुआ करता हूँ हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर दया करें, प्रत्येक व्यक्ति पर अनुग्रह करें, अपनी प्रार्थना करने वाली आत्मा दें। प्रभु, हम इस योग्य नहीं हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए आंसू बहाएं या किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। आपसे दुआ करते हैं पिता, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, इस वचन के अनुसार हमारे जीवनों को बदल दे। जब हम अपने समय के लिए अपने लिए प्रार्थना करें तो यह हम प्रार्थना जरूर करें कि तू हमें बुराई से बचाए रख, ताकि हम उससे पीड़ित न हो जाए। पिता, हम आपसे दुआ करते हैं, हम सबों पर अनुग्रह करें, तेरा हाथ हमारे साथ रहे। प्रभु, हमारे देश को बचा, हमारे देश को बढ़ा। प्रभु, हमें तू ब्लेस कर, हमें आशीष कर। प्रभु, वो आशीष जो तूने अब्राहम से प्रतिज्ञा की प्रभु, जिसके लिए तूने प्रतिज्ञा की प्रभु, उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, वो पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु। होने दे आज हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, हम में से हर एक प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भर दे, उस आग से भर दें, उस पवित्र आत्मा से भर दें प्रभु। एक नया ताजा मन करें प्रभु, हमारे हृदय को ताजा तरोजा करें।
हम सब आपसे दुआ करते हैं, हम पर अनुग्रह करें, हमारी मदद और हमारी सहायता करें, हमें ब्लेस करें लॉर्ड। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें अपने यीशु मसीह के लहू से सिक्योर करें, हमें ब्लेस करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।